आप देख रहे हैं TNB। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सभी गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों और विपक्ष के सभी नेताओं को चिट्ठी लिखी है। इसमें भाजपा के खिलाफ लड़ाई में साथ आने को कहा गया है। ममता ने भगवा दल के खिलाफ लड़ाई पर चर्चा के लिए बैठक करने की अपील की है। सीएम ममता ने चिट्ठी में कहा कि अत्याचारी केंद्र के खिलाफ लड़ाई में सभी प्रगतिशील ताकतों का साथ आना समय की जरूरत है। ममता ने कहा कि संयुक्त विपक्ष के उद्देश्य के लिए साथ आए, जिससे देश को जैसी सरकार चाहिए उसके लिए रास्ता बन सके। ममता ने चिट्ठी में लिखा, केंद्र की मोदी सरकार ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा इसका इस्तेमाल कर राजनीतिक बदला ले रही है। हमें बीजेपी के इस कदम का विरोध करना चाहिए। ममता ने कहा कि ये सभी केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी शासित राज्यों में कुछ नहीं करती है, वही चुनाव आने के साथ ही इन्हें विपक्ष के खिलाफ काम पर लगा दिया जाता है। बंगाल में ममता सरकार के गठन के बाद से ही भाजपा और टीएमसी में ठनी हुई है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। सोमवार को ही पश्चिम बंगाल में बर्धमान जिले के पांडेश्वर से टीएमसी विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी समर्थकों को खुलेआम धमकी दी थी। इस पर मंगलवार को बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर टीएमसी को तालिबानी मानसिकता कांग्रेस कहा जाए। दरअसल टीएमसी विधायक ने धमकी देते हुए कहा कि कट्टर बीजेपी वोटर बाहर न निकले। संबित पात्रा ने मीडिया से कहा, यह धमकी अगर बीजेपी विधायक ने दी होती तो पूरा विपक्ष हमें घेरने आ जाता। टीएमसी विधायक ने बीजेपी कार्यकर्ता नहीं बल्कि बीजेपी वोटर को धमकी दी है। यह मानसिकता कि आप घर से बाहर निकलकर वोट नहीं कर सकेंगे, यह विचारधारा तालिबानी मानसिकता कांग्रेस की ही हो सकती है, किसी और की नहीं। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि 3 दिन पहले ममता बनर्जी बीरभूम में जाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी। मैं जुडिशरी का धन्यवाद करता हूं कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। कोर्ट को भी लगता है कि बंगाल में तो न्याय हो ही नहीं सकता। संबित पात्रा ने कहा कि आज हम अखबार में आर्टिकल पढ़ रहे थे, 350 क्रूड बम बीरभूम में मिले। बंगाल आज बम और बारूद के ढेर पर बैठा है। उसे सुलगाने का काम खुद टीएमसी विधायक अपनी धमकियों से कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। 2014 और फिर 2021 के चुनाव में भी इस तरह की धमकियां दी गई थी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच किस तरह जोरदार और टक्कर होती है और सियासी बयानबाजी के बीच क्या राज्य का विकास हो पाता है या यूं ही सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों में टकराहट जारी रहती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in पर।